हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। टाइम से 1 मिनट पहले हूँ मैं, तो पहले बाकी लोगों को आ जाने देते हैं। अ, समय, चाल और दूरी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और समय पर ही ना आए तो ये तो चैप्टर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। चलो, ये तो मजाक वाली बात थी। बच्चे, समय, चाल, दूरी हमारा चैप्टर चल रहा है, और इसमें आज हम लोग अपनी लास्ट क्लास करने वाले हैं। रेस एक ऐसा चैप्टर जिसे अक्सर लोग छोड़कर जाते हैं एग्जाम में, या टीचर्स वगैरह भी छुड़वा देते हैं इस चैप्टर को। तो उनके अकॉर्डिंग ये चैप्टर अननेसेसरी है, इसे सवाल नहीं बनते हैं। हाँ, ऐसा था भी। अगर मैं अब से 1 साल पहले की बात करूं तो रेस चैप्टर से लगभग सवाल आने बंद हो चुके थे किसी भी एग्जाम में। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से अगर मैं देखूं तो रेस एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन गया है। यानी कि सवाल यहाँ से बन रहे हैं, और बहुत ही आसान सवाल बन रहे हैं। कल हम लोगों ने लीनियर जो रेस होती है, रैखिक दौड़ होती है, कल उसको कंप्लीट किया। हर टाइप के सवाल मैंने आपको बताए, जितने भी बन सकते हैं। आज हम लोग सर्कुलर रेस यानी कि वृत्ताकार दौड़ को कवर करेंगे, और ये उससे छोटा और आसान टॉपिक भी है। लीनियर रेस से छोटा भी है और लीनियर रेस से आसान टॉपिक भी है ये। आज हम समय, चाल, दूरी को एंड कर देंगे। फिर मंडे ऑनवर्ड्स हमारी जो क्लास चलेगी वो बोट एंड स्ट्रीम, एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है आपके अर्थमेटिक का। 2 दिन या 3 दिन में उसे खत्म करके फिर हम लोग बाय बाय टाटा कर देंगे अपने अर्थमेटिक को। एडवांस मैथ की तरफ चलेंगे, जिसमें एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और क्या बोल रहे हो? हाँ, एलसीएम एचसीएफ जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे जब हम लोग अपना वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। क्या कहते हो भाई? वी हैव गॉट एन अपडेट फॉर यू, विंडोज इज कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग। नहीं, हमको नहीं चाहिए अपडेट, अनदर टाइम। ठीक किया। चलो, ये कल का एक होमवर्क क्वेश्चन था हमारा। चलिए देखते हैं क्या था। ये लीनियर रेस का ही एक सवाल था, आप लोगों को मैंने दिया था। और क्या है इसमें कि 1500 मीटर की दौड़ में यदि वाहन P और वाहन Q को, सॉरी, वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की शुरुआत देता है। जो P है वो Q से कहता है कि 200 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तो वाहन P 8 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। देखो, वह Q को 200 मीटर आगे भी खड़ा करता है और तब भी 8 सेकंड से जीत जाता है। वैकल्पिक रूप से, यानी कि अल्टरनेटिवली, दूसरा एक केस उसने बताया। वैकल्पिक रूप से यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि वो Q से कहता है चल 400 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तो दौड़ जो है ना वो डेड हीट पर समाप्त होती है। कल मैंने आपको एक बात बताया कि डेड हीट का मतलब क्या है, कि दोनों एक ही टाइम पर दौड़ को पूरा कर रहे हैं। तो कह रहा है कि वाहन P को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। चलो देखते हैं भाई। उसने 2 केस बताए। पहला केस क्या है कि कोई दौड़ 1500 मीटर की है। अब P भाई साहब Q को कितने मीटर का स्टार्ट देते हैं? 200 मीटर का। 200 मीटर का स्टार्ट देते हैं, और तब भी P 8 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। तब भी P जीत जाता है, यानी कि अगर P Q को 200 मीटर आगे खड़ा करेगा ना, तो पूरी रेस 1500 मीटर की है, तो तब भी P 8 सेकंड से दौड़ जीत जाएगा। लेकिन दूसरे केस में उसने बोला कि जैसे ही P Q को 400 मीटर आगे खड़ा करता है, 400 मीटर का स्टार्ट देता है, तो दोनों के दोनों डेड हीट पर रेस को खत्म करते हैं, यानी कि सेम टाइम पर, सेम टाइम पर। इसका मतलब क्या है कि P जो है वो ज्यादा तेज बनने की कोशिश कर रहा है। होते हैं ना एक ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ये P ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है। कैसे? P ने Q से बोला कि भाई 200 मीटर आगे खड़ा हो जा, तब P जीत गया था 8 सेकंड से। लेकिन P को तसल्ली नहीं हुई,
पी को तसल्ली नहीं हुई। पी ने कहा एक काम कर, 200 नहीं 400 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। क्यू ने कहा अच्छा भैया, हम 400 मीटर आगे जाके खड़े हो जाते हैं। और तब दोनों ने दौड़ना शुरू किया, तो सेम टाइम पर दौड़ को खत्म किया। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा 200 मीटर है ना, जो एक्स्ट्रा 200 मीटर, ये वाली 200 मीटर तो ठीक थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा 200 मीटर पी ने क्यू को दी है, वो उस 200 मीटर की वजह से जो पी 8 सेकंड से दौड़ जीत रहा था ना, वो 8 सेकंड कवर अप हो गई। यानी कि अगर वो केवल 200 मीटर की गैप देता क्यू को, कहता 200 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तो पी 8 सेकंड से जीत रहा था। लेकिन जैसे ही 200 मीटर और आगे खड़ा करता है, तो वो 8 सेकंड खत्म हो जाते हैं, फिर दोनों सेम टाइम पर खत्म करते हैं दौड़ को। इसका मतलब है जो क्यू भाई साहब है, जो पीछे रह गया, वो 200 मीटर जाने में कितने सेकंड लेता है? 8 सेकंड। तो क्यू की चाल कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकंड। ये क्यू की चाल है। क्यू की चाल कितनी है बच्चे? 25 मीटर पर सेकंड। क्यू की चाल 25 मीटर पर सेकंड। अब सवाल ने बोला है कि कोई भी, सबसे पहले तो ये बताओ, जो क्यू है उसको, ये 1500 में से अगर मैं 200 हटा दूं, तो यहां कितना बचेगा? 1300 मीटर। अब इस क्यू को 1300 मीटर जाने में कितना समय लगा है? क्यू को 1300 मीटर जाने में कितना टाइम लगा? मैं क्यू का टाइम आपसे पूछने वाला हूं। तो क्यू को 1300 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? वही टाइम पी को 1500 मीटर जाने में लगेगा, या उससे, सॉरी, 8 सेकंड कम, उससे 8 सेकंड कम, क्योंकि वो 8 सेकंड से दौड़ जीत गया। तो क्यू को 1300 मीटर जाने में कितना टाइम लगा? आप कहेंगे 1300 बटे 25, यानी कि 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50। क्यू जो है ये 52 सेकंड में 1300 मीटर जाता है, 52 सेकंड में। तो भाई P जो है सेम टाइम, यानी कि सेम डिस्टेंस P जो है कितने सेकंड में जाएगा? आप कहेंगे सर वो 8 सेकंड से दौड़ जीता है, 8 सेकंड से। तो हाँ ठीक है, तो आप 52 में से 8 सेकंड घटा दो, P जो है 44 सेकंड में, 44 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाएगा। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपने क्या किया बच्चे? आपने देखा कि जो एक्स्ट्रा 200 मीटर का गैप पी ने क्यू को दिया, उस 200 मीटर ने 8 सेकंड कम कर दी, क्योंकि दोनों ने डेड हीट पर रेस खत्म की है। तो क्यू की चाल कितनी आ गई? 200 बटे 8, 25 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने कहा जो क्यू है वो 1300 मीटर कितने सेकंड में जाता है? तो 1300 बटे 25, 52 सेकंड में। 52 में से 8 घटा दो, क्योंकि P 8 सेकंड से दौड़ जीता है, तो P 44 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया होगा। और यही आपसे पूछा है 1500 मीटर जाने में उसे कितना समय लगा। चलिए, ये तो कल का होमवर्क था बच्चे। आते हैं अपने आज के टॉपिक टाइप, यानी कि टाइप नंबर 14। और टाइप नंबर 14 है बच्चे हमारा कौन सा? सर्कुलर रेस। क्या है टॉपिक का नाम? सर्कुलर रेस। ये पहले वाले से आसान टॉपिक है। वृत्ताकार दौड़, वृत्ताकार दौड़ पहले वाले से आसान है। जो हमने लीनियर रेस पढ़ा है ना कल, उससे आसान है। उसमें तो दिमाग लगाना पड़ा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपने सापेक्ष गति पढ़ी है ना, रिलेटिव स्पीड पढ़ी है ना, तो जो सर्कुलर रेस है एक कंप्लीट डिपेंड है आपके सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड के ऊपर, कि जब दो लोग समान एक ही दिशा में दौड़ते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो सापेक्ष गति घटती है। और जब दोनों लोग विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो सापेक्ष गति कम होती है। सुनील कुमार करें, एज वाला चैप्टर नहीं कराया सर। भाई साहब, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है? नहीं पढ़ाना मुझसे अभी, मैंने जो करा दिया है वो खोलना, उसकी सारी क्लास करना। एक क्लास बीच में एज वाले चैप्टर की भी कराई है। जितने एज आपका मैथमेटिक्स में आता है वो मैंने आपको सारा का सारा करा दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात चैप्टर में। ओके, चलो। तो सर्कुलर रेस यानी कि वृत्ताकार दौड़। अब किस तरह के सवाल बनते हैं सबसे पहले देख लेते हैं सर्कुलर रेस में। पहला सारा का सारा आपको मैं बता देता हूं, फिर हम सवाल की तरफ चलेंगे।
बात करता हूं बच्चे अगर मैं सर्कुलर रेस की, सर्कुलर रेस, तो सर्कुलर रेस में दो तरह के सवाल बड़े फेमस हो गए हैं, दो तरह के कि दो लोग अगर किसी वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, या तीन लोग दौड़ रहे हैं, या फिर चार लोग दौड़ रहे हैं किसी भी वृत्ताकार ट्रैक के ऊपर, तो वो लोग कब मिलेंगे, है ना। एक सवाल तो ये बड़ा बनता है, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, है ना। ये बहुत आपको अभी देखने को मिलेगा। वो जो दो लोग विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो, चाहे समान दिशा में दौड़ रहे हो, सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन, तो व्हेन विल दे मीट, वो लोग कब मिलेंगे। दूसरा आता है कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, पर मिलेंगे। दो सवाल बनते हैं, ठीक है। एक तो बनता है कब मिलेंगे, और एक बनता है कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, ठीक है। तो कब मिलेंगे भी दो तरीके से डिफाइन होता है। कब मिलेंगे यानी कि आपका दो तरीके से पूछेगा। एक तो पूछेगा प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया, प्रारंभिक बिंदु यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। और दूसरा पूछेगा आपसे एल्सवेयर, कहीं भी, मतलब पूरे ट्रैक पे कहीं भी, कहीं रास्ते बीच में, कहीं रास्ते बीच में, है ना, यानी कि एल्सवेयर। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एल्सवेयर, है ना। मतलब मिलने के जो पॉइंट हैं वो भी दो हो सकते हैं, कि जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया। भाई सर्कुलर ट्रैक का मतलब क्या होता है, लोग अगर दौड़ रहे हैं तो जहां से दौड़ते हैं वहां तो कई बार आते जाते रहते हैं ना, सेम ऐसे गोला गोला घूमते रहेंगे। तो दो तरह से पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु यानी कि जहां से स्टार्ट किया वहां कितनी देर बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। और एक पूछेगा कि कहीं रास्ते बीच में, कहीं भी, मान लो एक तो मंदा दौड़ रहा है, एक तेज दौड़ रहा है, जरूरी थोड़ी है कि वो स्टार्टिंग पे मिले, थोड़ा दूर चलते ही दूसरे वाला क्रॉस कर जाए उसे, है ना। ऐसा हुआ था एक बार कि हम लोग, मेरा सीपीओ फिजिकल में आउट हूँ, सीपीओ में फिजिकल मारने में गया, मेरा फिजिकल पहले से ही कमजोर था। तो किसी ने मुझे समझा के भेजा कि ऐसा करना कि जब तुम्हारी दौड़ हल्की है ना, तो तुम ना किसी को पकड़ लेना, पकड़ लेना इन द सेंस कि जब दौड़ते हैं ना तो किसी को फॉलो करते रहना, बस तो तुम्हारी दौड़ लग जाएगी। मेरे दिमाग में वो बात सेट हो गई कि भाई साहब किसी को फॉलो करना ही करना है, क्योंकि मुझसे अपने दम पे तो दौड़ लगेगी ही नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहां पर हुआ क्या कि एक पतला सा मैंने लड़का देखा, पतला सा था बिल्कुल। मैंने कहा यार ये बंदा तो, हमें 6.5 मिनट में मारनी होती है दौड़ सीपीओ की, मैंने कहा ये बंदा ना 5:30 में मार देगा, मेरा कम से कम 6, 6:15 में तो लगी जाएगी। अच्छा, तो उसने दौड़ना शुरू, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई दौड़ लग जाएगी, अरे मेरे साथ साथ रहना, मैं लगवा दूंगा तेरी। मैंने कहा ठीक है। हमने दौड़ना शुरू किया, 200-300 मीटर चलते ही वो लंबी लंबी सांस आने लग गई, लंबी लंबी सांस। अब मैं उसको दौड़ता हुआ देखा नहीं, यार कर क्या रहा है भाई तू। तो और 200 मीटर चलते ही ना वो ऐसे अपने दोनों ऐसे हाथ रख के ना साइड में खड़ा हो गया। मैंने कहा सत्यानाश। मैं दौड़ता गया, हालांकि वो लग गई थी मेरी दौड़, लेकिन ऐसे भरोसे में रह गया। तो है ना, वही चीज है कि दो लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो दूसरे वाला कहीं रास्ते बीच में उसको क्रॉस कर जाएगा। तो ये है कहीं रास्ते बीच में। एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट पर। कितने बिंदुओं पर मिलेंगे इसका मैं आपको अभी बाद में कराऊंगा सवाल, पहले इस पर हम डिस्कशन करते हैं। चलिए आते हैं सवाल पे। ये रहा बच्चे आपका पहला सवाल, देखिए जरा इसको। क्या है सवाल कि दो धावक सोनी और मौनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे से 200 मीटर की एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। 200 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर प्रारंभ से कितने समय बाद पुनः शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपसे कह रहा है कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे, है ना। दो लोगों ने दौड़ना शुरू किया, ये कोई सर्कुलर ट्रैक था भाई, यहां से मान लो दो लोगों ने दौड़ना शुरू किया, एक है सोनी
और दूसरा है कौन, मौनी। अब सोनी की चाल है 24 किलोमीटर पर आवर, मौनी की चाल है कितनी है, सोनी 18 है, सोनी की चाल है 18 किलोमीटर पर आवर और मौनी की चाल कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रैक है ये कितने का है, 200 मीटर का, 200 मीटर का ये ट्रैक है। तो सवाल ने कहा कि उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो प्रारंभ से यानी कि स्टार्टिंग से कितने टाइम बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोनों मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर बच्चे, स्टार्टिंग पॉइंट पर, शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सोनी जो है, सोनी जो है एक चक्कर कितने मिनट या कितने सेकंड में लगाता है, एक चक्कर। तो आप कहेंगे सर मौनी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सोनी जो है 200 मीटर, 200 मीटर जाता है, एक चक्कर का मैं बात कर रहा हूं, एक चक्कर, एक चक्कर, एक चक्कर में सोनी कितना समय लेता है भाई, 200 मीटर का ट्रैक है और सोनी की चाल है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए, तो ये जाएगा 40 सेकंड। यानी कि सोनी ने एक चक्कर जो लगाया है ना वो 40 सेकंड में लगाया है, सोनी ने एक पूरा चक्कर 40 सेकंड में। ऐसे ही अगर बात करूं मौनी एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, तो 200 मीटर का ट्रैक है और मौनी की चाल है 24, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, 6×18, 6×4=24, ये 3 ऊपर जाएगा तो 200×3=600 और 5×4=20, 0 से 0 गया, 2 से जाएगा 30 सेकंड। यानी कि यहां से बच्चे मुझे पता चला कि जो सोनी है, जो सोनी है वो एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, पूरा एक चक्कर, यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां पे आ जाएगा। जो मौनी है वो एक चक्कर लगाता है 30 सेकंड में, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां पे आ जाएगा। हमें बताना है प्रारंभिक बिंदु पर फिर से कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर, तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है बच्चे, 40 और 30 का। आप कहेंगे 40 और 30 का एलसीएम है 120 सेकंड, यानी कि वो लोग 120 सेकंड के बाद प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर बच्चे याद करो, जब मैं एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ा रहा था उस टाइम पर मैंने ऐसा एक सवाल आपको कराया था, याद करो कि एक चक्कर इतने सेकंड में, लेकिन वो सवाल था कि मान लो 30 सेकंड 30 मिनट में कितनी बार वो मिलेंगे, ऐसा ही था ना, घंटियां बजने वाला जो सवाल था, जो घंटियां बजने वाला सवाल था कि 30 मिनट में वो घंटियां कितनी बार बजेंगी, ये वही सवाल है। आपने पूरे एक चक्कर का समय निकाला सोनी का, पूरे एक चक्कर का समय निकाला मौनी का, दोनों का एलसीएम ले लिया, आपको पता चला कि 120 सेकंड के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट का जब भी आपसे बात करेगा शुरुआती बिंदु का, तो आपने एक एक चक्कर का समय निकालना है और एलसीएम ले देना है, आपका आंसर आपके सामने हो। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखेंगे बच्चे इसे जरा। ये लीनियर रेस से भी आसान है। मलय एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर 7, नहीं इसको बाद में करेंगे, पहले इस सवाल को करो, वो बाद में करते हैं। सवाल ने कहा कि 693 मीटर की वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में क्रमशः 2.85 और 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करती हैं। तो पहली बार कब मिलेंगी? यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगी ना। उन्होंने कहा कि भाई साहब 693 मीटर का कोई सर्कुलर ट्रैक है, दो लोग विपरीत दिशा में चलते हैं, सुजाता इधर जाती है और अंजलि इधर जाती है। सुजाता की चाल है 2.85 किलोमीटर पर आवर, अंजलि की चाल है 1.5 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है वो कहीं रास्ते बीच में पहली बार कब मिलेंगी?
फर्स्ट टाइम कब मिलेंगी, ये आपसे पूछा है। तो सापेक्ष गति का सवाल बन गया, रिलेटिव स्पीड का बन गया कि भाई साहब दोनों विपरीत दिशा में हैं तो सापेक्ष गति तो जुड़ जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो हमारा समय जो होगा मिलने का, दूरी कितनी है 693 मीटर की, तो 693, और सापेक्ष गति अपोजिट में जुड़ जाएगी 2.85 प्लस 1.5, तो कितना हो जाएगा 693 बटे 2 और 1 3 और 1 4, भाई 5 यहाँ आ जाएगा, 8 5 13, ये आ जाएगा 4.35। अब आपको ये सॉल्व करना है कि इतने सेकंड के बाद वो मिलेंगी। लेकिन हमसे जो आंसर पूछा है, मिनट में पूछा है, इस सेकंड को मिनट में बदलेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगी, तो 693, ये 2 जीरो को ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो कि पॉइंट अगर मैंने हटाया तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी, तो 693 गुणा 100 बटे 435, और अगर मुझे सेकंड को मिनट में बदलना है तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, और ये मेरा जवाब हो जाएगा। अब ये जो आपका आंसर आएगा यही आपका सही जवाब होगा। कितना आ रहा है बच्चे, जल्दी से आप मुझे बता दो, बताइए। अच्छा 1 किलोमीटर पर आवर में है, 1 मीटर पर सेकंड में है, ओके, तो फिर हमें ऐसा हमने गलत किया फिर तो। फिर हमको या तो सबको ही मीटर पर सेकंड में बदलना होगा या फिर दोनों को ही किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। ऐसा करते हैं कि इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं। अगर मैं 1.5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलता हूं, 18/5 से मुझे गुणा करना होगा, तो 5 तिया 15 0.3 से जाएगा, 18 तिया 54 5.4 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको हम 5.4 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं। तो जरा सुजाता और अंजलि की रिलेटिव स्पीड बता दो पहले। 2.85 प्लस 5.4, तो कितना आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, 8 4 12, 5 2 7 और 1 8, 8.25 आ गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 8.25 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो समय बता दो कितना लगेगा, 693 मीटर है, 8.25, और इसको 5/18 से गुणा कर दो, इतने सेकंड आ जाएगा, इतना सेकंड आ जाएगा। और अगर मैं इसको भी 60 से गुणा कर दूं इतना मिनट आ जाएगा, है ना। ये तो हमने सेकंड में निकाला समय, और अगर मैं इसको ही मिनट में चेंज कर दूं, क्योंकि आंसर मिनट में पूछ रहा है, तो मैं नीचे 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा आंसर सीधा सीधा मिनट में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है जी, मानता हूं। पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगी, 6 तिया 18, 6 धाम 60, जीरो से जीरो गया, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ओके। तो करना सॉल्व इसको, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12 और 1 13, 1386/275 मिनट। कितनी बार जा रहा है इसको काट के देख लो, कितनी बार जा रहा है ना, थोड़ा सा आंसर भी आपके ऐसे ही है। 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, ठीक है, 5 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है 5.04। कितना हो जाएगा, 5.04 मिनट। ओके, अच्छा सवाल था ये। चलिए एक और सवाल देखते हैं, ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल को बताएंगे भाई। आपने दो बात याद रखनी है कि अगर प्रारंभिक बिंदु पर कहेगा
तो उनके एक एक चक्कर का समय निकालकर एलसीएम लेना है। और अगर प्रारंभिक बिंदु नहीं कहेगा तो फिर सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से करना है। खत्म बात। यही दो बात ध्यान रखनी है। उसने कहा 3 व्यक्ति पीक्यूआर वृत्ताकार ट्रैक पर 3, 4 और 6 की चाल से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है तो फिर वो शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। अब यहां भी उसने शुरुआती बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट बोला है, तो आपने उनके एक एक चक्कर का समय निकालकर एलसीएम लेना है बस। तो मैं क्या करूंगा, एक चक्कर की बात करूंगा। एक चक्कर का पी का समय कितना है, क्यू का कितना है और आर का कितना है। तो पी का समय कितना है, 36 किलोमीटर बटा 3 यानी कि 12 किलोमीटर 12 घंटे सॉरी। और क्यू का एक चक्कर का समय कितना है, 36 बटा 4 यानी कि 9 घंटे में पूरा करता है। और आर का एक चक्कर का समय कितना है, 36 बटा 6 यानी कि 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर उनके मिलने का जो समय है, पॉइंट पर मिलने का जो समय है वो कितना हो जाएगा बच्चे, एलसीएम ऑफ 12, 9 और 6, ये आएगा आपका 36 घंटे। कितना आ जाएगा, 36 घंटे यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो 36 घंटे के बाद मिले। प्रारंभिक बिंदु कहेगा, एक एक चक्कर का समय निकालना है, एलसीएम ले देना है बस। ये सवाल देखेंगे जरा। अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वो कितने समय के बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वो दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। उसने कहीं भी प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का यूज नहीं किया। उसने सिंपल बोला है, ज्ञात कीजिए कि वो कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। पुनः ट्रैक पर, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे ऐसा नहीं बोला। उसने बोला उन्होंने दौड़ना शुरू किया एक ही दिशा में, है ना, एक ही स्थान से और एक ही समय पर इतने इतने ज्ञात कीजिए, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो पुनः ट्रैक पर कितने समय बाद मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं कहेगा तो सापेक्ष गति से सवाल को करना है कि भाई ये आपका कोई ट्रैक है, ये अली है, अली की चाल कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर। और बादल है, बादल की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। और ये 1200 मीटर का ट्रैक है। सवाल ने कहा उन्होंने एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया तो वो कितने समय के बाद मिलेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु का जिक्र नहीं किया है तो रिलेटिव स्पीड से करो फिर, है ना, कि समय जो होता है दूरी बटे चाल होता है। भाई दूरी कितनी है, 1200 मीटर की, सापेक्ष चाल तो समान दिशा में घटती है यानी कि 45 माइनस 27, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। इतने सेकंड के बाद वो फिर से मिलेंगे। आपका सवाल सॉल्व हो गया। कितना आ रहा है आप बता दो मुझे। 1200 बटे 13 5 18 गुणा 5/18, ये जाएगा आपका 240 सेकंड। 240 सेकंड के बाद वो फिर से मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल करिए जरा। सवाल ने कहा दो दोस्त 720 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ सॉरी ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया, सेम पॉइंट से, और समान दिशा यानी कि एक ही डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकंड और 3.5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। तो कितने समय बाद दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे, बताओ। सेकंड टाइम लगाइए दिमाग।
दूसरी बार, दूसरी बार उसने पूछा है। 5/18 कैसे आया सर? वाह मेरे शेर, मजा आ गया सवाल सुन। समय चाल दूरी देखो बच्चे आप, चैप्टर आपने नहीं पढ़ा ना, वो पता चल गया मुझे। बताइए 12 मिनट आ रहा है। ओके। सबसे पहले ना इस सवाल को देखकर कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि सर उसने तो दूसरी बार बोला है। आप पहली बार निकाल दो, पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे, पहली बार। दूसरी बार मैं बता दूंगा आंसर कितना है। पहली बार उसने कहा 720 मीटर का ट्रैक है, ये रहा 720 मीटर का ट्रैक है भाई। एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया दो लोगों ने, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना, समान दिशा, यस। एक की चाल है 1.5 मीटर पर सेकंड, दूसरे की चाल है 3.5 मीटर पर सेकंड। तो सवाल ने बोला है कि एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो कितने समय बाद दूसरी बार मिलेंगे। आप पहली बार का समय निकालो, पहली बार फर्स्ट टाइम का। तो आप कहेंगे सर मिलने का जो समय है ना, वो होता है दूरी बटे चाल। अब समान दिशा है तो सापेक्ष गति घटेगी। आप कहेंगे 720 बटा 3.5 में से 1.5 गया 2, यानी कि 360 सेकंड। और इसको अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 6 मिनट। तो पहली बार वो 6 मिनट बाद मिलेंगे, पहली बार, पहली बार, पहली बार 6 मिनट बाद मिलेंगे। अगर पहली बार 6 मिनट बाद, तो दूसरी बार 12 मिनट बाद, है ना। तो सेकंड टाइम, यानी कि सेकंड टाइम कितने मिनट बाद मिलेंगे? 6 × 2, 12 मिनट बाद। हो गया सवाल। पहली बार का समय निकाल दिया, डबल कर दिया, दूसरी बार 12 मिनट बाद मिलेंगे, अगली 6 मिनट बाद यानी। ये सवाल देखिए, ये लीनियर रेस से आसान है क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट हमारे पढ़े हुए हैं। एबीसी एक प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ करके 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक ही समय पर 900 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक के परित दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें एक लॉजिक है, इसमें एक ट्विस्ट है सवाल में। उसने कहा ए और बी तो एक ही दिशा में दौड़ते हैं, लेकिन जबकि सी उन दोनों के विपरीत, जबकि सी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है। इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ है, व्हाइल सी रन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु नहीं बोला, जस्ट बोला पहली बार कितने समय बाद वो मिलेंगे। बताओ। लगाओ दिमाग इसमें भी। इसमें ना 3 कंडीशन बनेंगी। बताओ भाई जल्दी से जवाब। करें? देखो, सवाल क्या कहता है, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है,
यहां से ए जाता है, ए की चाल है 3 मीटर पर सेकंड, ए इधर से ही बी जा रहा है, थोड़ा बड़ा बनाए चलो, सर्कुलर ट्रैक है, ए जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड, फिर बी भी इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और जो सी है वो इनके अपोजिट जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड, इन दोनों के अपोजिट। ट्रैक हमारा 900 मीटर का है। हमको अलग अलग कंडीशन देखनी है बच्चे कि ए और बी कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, ए और बी और सी कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, और फिर देखना है सी और ए का कि वो कितने सेकंड बाद मिलेंगे। दो दो का हम देखेंगे, है ना। तीसरा बंदा भी उन्होंने दौड़ा दिया तो हम देखेंगे दो दो का, और तीसरा बंदा विपरीत दिशा में है। अगर मैं ए और बी की बात करता हूं बच्चे, तो ए और बी कितने सेकंड बाद मिलेंगे। आप कहेंगे सर ए और बी का जो टाइम होगा, ए और बी का मिलने का टाइम होगा समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल, 5 में से 3 गए 2, सर ये मिलेंगे 450 सेकंड के बाद। ये तो ए और बी मिले 450 सेकंड के बाद। ऐसे ही अगर मैं बी और सी की बात करता हूं बच्चे, बी तो इधर जा रहा है और सी इधर, तो सापेक्ष गति इनकी जुड़ जाएगी, है ना। 900 बटे और सापेक्ष गति भाई 5 इधर 6 इधर, 6 और 5 11, यानी कि 900 बटे 11 सेकंड, कटेगा नहीं। और ऐसे ही सी और ए का समय निकालो कि सी और ए कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। पहले ए बी, फिर बी सी, और फिर सी ए। सी और ए कितने समय बाद मिलेंगे। आप देखेंगे सर 900 मीटर का ट्रैक है और सी ए इधर जा रहा है 3 की चाल से, सी इधर जा रहा है 6 की चाल से, अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष गति जुड़ती है, यानी कि 100 सेकंड के बाद। अब दिमाग में सवाल आया कि सर ए बी बी सी और सी ए अलग अलग तो निकाल लिया, इतने इतने सेकंड बाद ये दो दो लोग मिले, पर्पस क्या है अलग अलग निकालने का। बच्चे एक बात देखो, पर्पस बताता हूं। ए और बी 450 सेकंड बाद मिलते हैं, बी और सी 900 बटे 11 सेकंड बाद मिलते हैं, सी और ए 100 सेकंड बाद मिलते हैं। अगर मैं ए बी का समय, बी सी का समय और सी ए का समय, इनका एलसीएम ले लूं तो क्या तीनों के मिलने का समय मिल जाएगा मुझे। और जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट ही है वो एलसीएम, नहीं, ये तो 450 सेकंड बाद जो ए और बी मिल रहे हैं ना, ये कहीं रास्ते बीच में मिलते हैं। ये 900 बटे 11 सेकंड बाद जो बी और सी मिल रहे हैं कहीं रास्ते बीच में मिलते हैं, 100 सेकंड बाद जो सी और ए मिल रहे हैं कहीं रास्ते बीच में। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तीनों समय का, तो तीनों के मिलने का एक पॉइंट हमको मिल जाएगा कि जहां पर तीनों ए बी सी मिले होंगे। तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है 450, 900 बटे 11 और 100। देखो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का एलसीएम लेना हल्का हल्का सा याद होगा, रिवीजन नहीं किया बहुत दिन से, हल्का हल्का याद होगा। न्यूमरेटर का एलसीएम 450, 900 और 100 का एलसीएम 900 होता है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो 11 नीचे है, एचसीएफ 1 ही होगा भाई, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो 1 11 और 1 का एचसीएफ 1, यानी कि 900 सेकंड के बाद वो तीनों आपस में मिलेंगे। अब हमसे मिनट में पूछा है तो 900 बटे 60, तो ये आ जाएगा 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट के बाद वो तीनों आपस में मिल जाएंगे। ये बड़ा अल्टीमेट और एक अच्छा सवाल है, ये सवाल करिए। ये तो आसान सवाल हो गया। थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, आसान है लेकिन थोड़ा सा परेशान कर सकता है। देखो, पी को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं, पी को। आर को उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर को पूरा करने का समय दे दिया, हमारा काम तो और आसान कर दिया। यदि वो एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में
दोपहर 12:30 बजे चलना शुरू करते हैं तो उसी दिन प्रारंभिक बिंदु पर निम्नलिखित में से किस समय पर मिलेंगे। अब देखो, एक चक्कर का समय 12 मिनट पी का है, एक चक्कर का समय 18 मिनट आर का है। मैंने कहा जब भी प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा तो आप एक एक चक्कर में समय निकालो और उनका एलसीएम ले दो। हमें तो यहां एक चक्कर का समय दे ही रखा है, तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का जो समय है वो एलसीएम ऑफ 12 और 18, यानी कि सर 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, अगर वो लोग 12:30 बजे चले, अगर वो लोग 12:30 बजे चले तो प्रारंभिक बिंदु पर कितने बजे मिलेंगे? 12:30 में 36 जोड़ दो। आप कहेंगे सर 1:06 पर मिलेंगे, लेकिन 1:06 तो सर ऑप्शन में है ही नहीं, तो सर सवाल गलत है क्या? भाई उसने बोला प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमने पता कर लिया 36 मिनट बाद मिलेंगे। 12:30 में 36 जोड़ा, 1:06, ऑप्शन ही नहीं है सर, गलत। थोड़ा सा और सोचो कि वो हर 36 मिनट बाद मिले। पहली 36 मिनट बाद तो 1:06 हो गया, अगर मैं इसमें फिर से 36 मिनट जोड़ता हूं तो 1:42 हो जाएगा, यानी कि दूसरी बार वो 1:42 पर मिले, दूसरी बार। वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर 36 मिनट जोड़ो, फिर 36 मिनट जोड़ो, तो अगर मैं इसमें 36 मिनट जोड़ता हूं 1:42 में, तो 6 और 2 8, 4 3 7, ये आ जाएगा 2:18, यानी कि तीसरी बार वो 2:18 पे मिले, और यही हमारा जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। हर 36 मिनट बाद वो मिलते हैं। यहां उसने ये नहीं बोला कि पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिले। अगर वो ये वर्ड यूज करता ना कि फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट, पहली बार प्रारंभिक बिंदु, तो हमारा जवाब 1:06 सही था। 36 मिनट बाद पहली बार मिले, 12:30 में जोड़ो, 1:06 हमारा आंसर है, पहली बार। लेकिन उसने कहा प्रारंभिक बिंदु पर किस समय मिले। भाई वो हर 36 मिनट बाद मिलते हैं, तो 36 36 36 36 जोड़ते गए और देखते गए, 2:18 पर वो मिले हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। ये भी आसान क्वेश्चन है। सवाल है, ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। भाई 1200 मीटर का ट्रैक है और ऐसे गोल गोल घूम के, गोल गोल घूम के 12 किलोमीटर दौड़ते हैं। कह रहा है वो क्रम से 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, एक चक्कर। तो प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से लास्ट बार मिलेगा, अंतिम बार मिलेगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 12 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 12,000 मीटर। भाई 1 किलोमीटर मतलब 1,000 मीटर। तो आप मुझे बताओ 1200 मीटर का अगर ट्रैक है तो 12 किलोमीटर की दौड़ मारने में कितने चक्कर उनको लगाने पड़ेंगे? सर 1200 से डिवाइड कर दो, तो सर उनको 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 10 चक्कर, है ना। भाई 1200 मीटर का ट्रैक है, 12 किलोमीटर की दौड़ अगर पूरी करनी है तो 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 10 चक्कर ए को और 10 चक्कर बी। अब हमें पता है कि ए जो है एक चक्कर 300 सेकंड में मारता है, तो ए पूरा 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा? आप कहेंगे सर 300 गुणा 10, यानी कि ए भाई साहब लेगा 3000 सेकंड। पूरी 12 किलोमीटर मारने में 3000 सेकंड लेगा, 3000 सेकंड। भाई एक चक्कर में 300 सेकंड, 10 चक्कर में 3000 सेकंड। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो बी एक चक्कर 400 सेकंड,
तो पूरे 10 चक्कर 4000 सेकंड। बी जो है पूरे 10 चक्कर मारने में 4000 सेकंड का समय लेता है। इतनी बात भी क्लियर है। हमसे पूछा है कि प्रारंभ से कितने समय के बाद पहला तेज व्यक्ति धीमे से अंतिम बार मिलेगा। पहले तो आप ये बताओ, एक व्यक्ति एक चक्कर 300 सेकंड में मारता है, दूसरा 400 में मारता है, तो पहली बार कितने सेकंड बाद मिले? पहली बार। तो पहली बार अगर मैं आपसे बात करूंगा, पहली बार आप कहेंगे सर एलसीएम ऑफ 300 एंड 400, सर 1200 सेकंड बाद मिला। जो तेज वाला व्यक्ति है वो धीमे वाले से 1200 सेकंड के बाद पहली बार मिला स्टार्टिंग पॉइंट से। दूसरी बार कब मिलेगा? सेकंड टाइम अगर मैं बात करूंगा तो 2400 सेकंड बाद। तीसरी बार अगर मैं बात करूंगा तो 12 दूनी 24, 3600 सेकंड बाद। लेकिन ये 3600 पॉसिबल नहीं है, ये 3600 सेकंड पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तेज वाला व्यक्ति 3000 सेकंड में तो दौड़ ही पूरी कर रहा है। तो 1200 सेकंड बाद वो पहली बार मिलेगा, फिर 2400 सेकंड बाद दूसरी बार मिलेगा, और जब तक तीसरी बार मिलने का टाइम आएगा 3600 सेकंड, उससे पहले तो वो अपनी दौड़ पूरी कर चुका होगा 3000 सेकंड में। तो लास्ट टाइम वो बंदा 2400 सेकंड के बाद मिला, क्योंकि 2400 के बाद जो थर्ड टाइम मिलने का समय आता है 3600 सेकंड, तब तक तो ये 3000 में अपना पूरा का पूरा 12 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका होगा। मैंने आपसे क्या बोला? ए पूरी दौड़ 3000 सेकंड में करता है, बी पूरी दौड़ 4000 सेकंड में करता है। पहली बार वो कब मिले? 300 400 का एलसीएम 1200 सेकंड बाद। दूसरी बार मिलेंगे 2400 सेकंड बाद, तीसरी बार 3600। जब तक तीसरी बार मिलने का समय आएगा 3600 सेकंड, उससे पहले तो 3000 में ये अपनी दौड़ मार के रुक जाएगा, ये मिलेगा ही क्यों फिर। तो लास्ट टाइम ये 2400 सेकंड बाद मिला है धीमे वाले व्यक्ति से। अच्छा सवाल है ये, सवाल करना जरा। देखो ये सवाल को, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार वो मिलेंगी? ये जो सेकंड मैंने आपको बताया था, सेकंड वाला बताया था, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कि कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, इसका सवाल देख लो। उसने बोला कि अंजलि और बबीता विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हैं, तो कह रहा है कितने अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार वो मिलेंगी। डायरेक्ट मैं ट्रिक बताता हूं, ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में मुझे लग रहा है। सबसे पहले क्या करना है, अंजलि और बबीता इनकी चाल का रेशियो बता दो, 8 और 6। इसका बेसिक रेशियो बना लो, यानी कि जो भी कॉमन पार्ट है इसमें से काट दो। 2 तिया 6, 2 चौके 8। इनकी चाल का रेशियो 8 6 था, सॉरी चाल 8 और 6 थी। आपने रेशियो बनाया और रेशियो को काटा, हमें मिला 4 3। तो अलग अलग बिंदुओं की संख्या हम देखते हैं। बिंदुओं की संख्या, डायरेक्ट मैं आपका आंसर बता रहा हूं। उसने बिंदुओं की संख्या पूछी है ना, अलग अलग पॉइंट्स पर कितनी बार मिलेंगे, बिंदुओं की संख्या। बच्चे अगर सवाल में विपरीत दिशा आएगी कि वो लोग विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, जो कि इस सवाल में दिया हुआ है विपरीत दिशा, तो आपके बिंदुओं की संख्या आ जाएगी, इस रेशियो को जोड़ दो, 4 + 3 7। सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों लोगों की जो चाल है उसका रेशियो अनुपात बनाना है, और फिर अगर बिंदुओं की संख्या पूछेगा कि अलग अलग कितने बिंदु पर मिलेंगे, तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा कहेगा तो दोनों को जोड़ दो, 7 बिंदुओं पर मिलेंगे। और अगर वो सेम डायरेक्शन यानी कि समान दिशा कहेगा, समान दिशा, क्योंकि वो दोनों समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो फिर आपका जवाब होगा बड़े में से छोटा घटा दो, सर 1 बिंदु पर मिलेंगे।
इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा। कितने बिंदुओं पर मिलेंगे? अगर वो कहेगा विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो 4 और 3 7, और अगर कहेगा सेम डायरेक्शन तो 4 में से 1 गया 3। हमारा जवाब 7 हो जाएगा क्योंकि उसने अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को दौड़ाया है। इस सवाल को आप इस तरीके से कर लेना। चलो बच्चे, ये सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और करना इसे खुद। बाकी मंडे से हम लोग अपना जो बोट एंड स्ट्रीम नावधारा चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। 2 से 3 क्लास में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। 2 दिन का समय है, इस चैप्टर का रिवीजन कर लेना। इसी के ही सापेक्ष गति वाला कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, है ना, औसत गति वाला कॉन्सेप्ट, जो सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड, हाँ, इन ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना, क्योंकि इन्हीं से ही हम लोग अपना रेशियो वाला जरूर करना, कांस्टेंट रेशियो वाला, कि अगर दूरी कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा अपोजिट समय का हो जाएगा, अगर समय कांस्टेंट है तो जो चाल का है वही दूरी का हो जाएगा। ये पढ़ के आना आपके बोट एंड स्ट्रीम में, इसी से ही मैं बहुत सारे सवाल आपको कराऊंगा। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे अब। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। 960 का नहीं, कोई काम नहीं है बच्चे हमारे आंसर में।